जय श्री निखम महाकाल। आज मैं आपको छोटे छोटे प्रयोग और उनके बारे में मंजा बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत ही जरूरी हो गए हैं। आज के जीवन में इतना समय नहीं रहा किसी के पास कि हम कोई बड़ा साधना कर सकें या बड़ी प्रयोग कर सकें, बड़े यज्ञ कर सकें। आज इतना व्यस्त समय आ गया है कि आप चाहते हुए भी वह समय नहीं निकाल पाते, लेकिन मेरे सदगुरुदेव के आशीर्वाद से यह प्रयोग आप संपन्न कर सकते हैं और अपनी छोटी छोटी जरूरतें वह साधना के माध्यम से, मंत्र साधना के माध्यम से आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब प्रयोग और छोटी साधनाओं को करने के लिए आपको एक प्राण प्रतिष्ठित दिव्य और सिद्ध यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जो पूर्ण रूप से प्रामाणिक होनी चाहिए, मंत्रों द्वारा चैतन्य युक्त होनी चाहिए। और जब ऐसी सामग्री आपके पास होगी और मंत्र जाप की विधि आपके पास होगी, सदगुरुदेव द्वारा आशीर्वाद लिया हुआ होगा, तो आपके छोटे छोटे प्रयोगों से ही आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा और निश्चय ही आपको इन साधनाओं में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप ये देखिए कि आज अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, हम उन्हें समस्या का निवारण कर सकते हैं। मैं जहां तक समझता हूं, आज हम छोटे छोटे प्रयोग करके अपनी पारिवारिक, भौतिकवाद और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। और ये जो मैं साधनाएं आप लोगों को बता रहा हूं, वे कोई भी पुरुष, स्त्री, साधक, परिवार का मुखिया या कोई भी 15 साल से बड़ा जो समझता हो, वह भी ये साधना कर सकता है। और मेरी राय में तो प्रत्येक ग्रस्त में इन प्रयोगों का चलन होना ही चाहिए और समय समय पर, शुभ तिथियों पर और अपने अपने जन्मदिन के ऊपर तो एक साधना करनी ही चाहिए। घर में यज्ञ विधान होना ही चाहिए। इससे आपके जीवन में खुशियां आएगी और अभावों को आप मिटा सकते हैं अपने जीवन में और परिवार को खुशियां वापस ला सकते हैं। गरीबी और भूख से संघर्ष नहीं करेंगे, उसे समाप्त कर सकते हैं इन प्रयोगों के माध्यम से। और दुर्बलता और असक्ता को आप बहुत दूर फेंक करके पुनः यौवनवान बन सकते हैं। स्त्रियां सौंदर्यवान बन सकती हैं इन छोटे छोटे प्रयोग करके, और जीवन का आनंद उपयोग आप पूर्ण रूपेण कर सकते हैं, पूर्ण संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं और वह सारी सुख सुविधाएं, भोग, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। ये मानव जीवन का आधार हुआ है, छोटे छोटे प्रयोग हैं। क्योंकि कहा गया है कि संसार निरंतर परिवर्तनशील रहा है और समय के साथ साथ व्यक्ति की मान्यताएं, भावनाएं और इच्छाएं बदलती रही हैं। और यह हकीकत भी है। कुछ समय पूर्व सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जब व्यक्ति की आवश्यकताएं न्यून थी और वे परस्पर मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेती थी। यह हकीकत भी है। किसान अपना अनाज मोची को देता था तो उसके बदले जूते बनवा लेता था। दर्जी को अपन ने दिया तो उससे कपड़े सिलवा लेता था। बदले में कुछ भी आदान प्रदान होता था। इस प्रकार एक दूसरे के सहयोग से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। ये थोड़ा पहले के समय की बातें हैं, परंतु धीरे धीरे युग में परिवर्तन आया और व्यक्ति के मन में एक दूसरे के प्रति संदेह का भाव बढ़ गया। उसने सोचा कि मैं अनाज दे रहा हूं वह ज्यादा कीमती है और जो उससे सामान ले रहा हूं वह सस्ता है। अब मोची को उसने अनाज की बोरी दी, उससे मोचड़ी ली, यानी जूतियां ली, जो भी ली, उसका मूल्य कम है। ऐसे भाव आने लग गए। ऐसी स्थिति में आने पर ही मुद्रा का विनिमय प्रारंभ हुआ। तब जीवन में एक दूसरे के कार्य की पूर्ति मुद्रा मुख्य आधार बन गया। ये हकीकत है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ ही साथ सामाजिक जीवन ज्यादा से ज्यादा जटिल होता गया। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ चारों तरफ लग गई। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ।
वैसे भी कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी। ये और आदमी आज जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य की पहुंचने की भावना को तीव्र करने लग गया। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रयत्न में लग गया कि जल्दी से जल्दी उस गंतव्य स्तर तक पहुंचकर अपना कार्य सिद्ध कर लूं, जो कि उसका लक्ष्य है। फलस्वरूप उसमें प्रतिस्पर्धा, द्वेष, एक दूसरे को पछाड़ने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज व्यापारी जल्दी से जल्दी लखपति बनने की फिराक में हैं। वह इसी कार्य में अपने मशगूल हो गए हैं। अधिकारियों ने अपने विभाग में सबसे ऊंचे पद पर पकड़ने के लिए दौड़ प्रयास अधिक से अधिक प्रारंभ कर दी। इस प्रकार ऐसी होड़ लग गई चारों तरफ, जिसके रहते किसी प्रकार की शांति नहीं है। आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का मन एक छटपटाहट, एक बेचैनी, एक संतोष की भावना, असंतोष की भावना बढ़ने लगी है। ये देखिए, परंतु इससे ये लाभ भी हुआ कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया, और इस प्रकार की इस प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप उन्नति के द्वार सभी के लिए समान रूप से फिर खुल गए। हम इसमें बात करें भारतीय प्राचीन विद्याएं जो थी उसके बारे में थोड़ा देखें। परंतु जब एक लक्ष्य हो और प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो तो एक विशेष प्रकार की होड़ व्यक्ति के मन में जम जाती है। वह अपने भौतिक प्रयत्नों के साथ साथ भारत की प्राचीन विद्याओं की तरफ भी उन्मुख होने लगा, साधनाओं के प्रति, और उनके माध्यम से इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी प्रयत्नशील वो बना। उसने इस संबंध में प्रयत्न भी किए, और जब उसने अनुभव किया कि अन्य भौतिक प्रयत्नों की अपेक्षा इनसे जल्दी और निश्चित सफलता मिलती है, तब ऐसी खोज में ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील बना। हकीकत भी है, वह ऐसे मंत्रों और साधना विधियों को खोजने में लगा जिससे उसकी इच्छा पूर्ति सहजता से शीघ्र पूरी हो सके। मंत्र में, तंत्र, साधना उपासना में, पूजा पाठ में आदि हमारी जो प्राचीन संस्कृति का मजबूत आधार था। एक ऐसा समय भी था जब हम इनकी बदौलत संसार में अग्रगण्य थे। ये हकीकत है। भारत सोने की चिड़िया आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, अगर हम सब वापस आध्यात्मिक स्तर को ढंग से जान लें और पकड़ लें। और हमने भौतिक सुविधाओं की सुलभ कर लिया इन प्रयोगों के माध्यम से, इन साधनाओं के माध्यम। जिस समय पूरा संसार अज्ञान और अशिक्षा के अंधकार में डूबा हुआ था, उस समय भी हमने प्रकृति को अपने नियंत्रण में सफलतापूर्वक ले लिया था। आज भी हम चार तो देखें तो ये प्रकृति का ही खेल अभी चल रहा है। कहते हैं कि लंकाधिपति रावण ने पवन, अग्नि और अन्य प्राकृतिक तत्वों को मंत्रों की सहायता से इतना अधिक नियंत्रण में कर लिया था कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता था। हमारे पूर्वज त्रिकालदर्शी थे, यह हकीकत है, और वे अपने स्थान पर बैठे बैठे ही हजारों लाखों मील दूर घटित घटनाओं को अपनी इन आंखों से देखने में समर्थ थे। ये सारे तथ्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारी परंपरा अत्यंत ही समृद्ध रही होगी उस जमाने में भी, और हमने इन मंत्र, तंत्र, यंत्रों के माध्यम से अद्भुत सफलताएं प्राप्त की भी होंगी। कालांतर में हम पर विदेशी आक्रमण होते गए और उन लोगों ने हमारे उच्च कोटि के ग्रंथ जलाकर राख कर दिए। इस प्रकार हम एक समृद्ध परंपरा से वंचित हो गए। ये हकीकत है, आप जाने। हमें वह क्षमता नहीं रही जो कि हमारे पूर्वजों में थी। आडंबर वृद्धि बहुत अधिक
हो चुकी है। और ये बात सही भी है। आप मेरी बात माने, आप ये छोटे छोटे प्रयोग प्रत्येक दिन करें और आप देखें कि जीवन में कितने ही असंभव काम संभव होने लगेंगे। आपके जानने वाले या आपके चाहने वाले जो भी हैं, उन्हें भी आप ये बताएं कि छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से ही बहुत से बड़े बड़े कार्य भी सिद्ध होते हैं। कहा गया है ना, जहां सुई का काम है वहां सुई काम करेगी, तलवार वहां काम नहीं आएगी। और जहां तलवार का काम है वहां तलवार काम आएगी। कहा भी गया है, नाविक जो होती है, नाविक की तीर, नाव चलाने वाले तीर होती है, चप्पू तो इतना सा होता है और वो बड़ी सारी नाव को खींच के जाता है। नाविक की तीर देखन में छोटी लगे, काज करे गंभीर। आप मेरी बात को मानिए और मैं आपको आगे छोटे छोटे प्रयोग और ऐसे ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो मेरे सदगुरुदेव से मुझे प्राप्त हुए हैं और उनका कार्य इतना 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 महत्वपूर्ण है कि आपके रुके हुए सारे कार्य उन प्रयोगों से सिद्ध हो जाएंगे और आपका जीवन ज्यादा सहज और सरल बन जाएगा। और आगे बताऊंगा मैं आपको। अभी आज के लिए इतना ही। जय श्री निखिलम महाकाल।